नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनें। दोस्तों, हम जनरली सुनते हैं और हम खुद भी बोलते हैं कि आजकल वो हमारा फोन नहीं उठाता, पता नहीं क्या समझने लग गया। आजकल हम उससे मिलने जाते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है प्रॉपर वे में, या हम ये कहें कि वो हमें उतना वेटेज नहीं दे रहा, या वो हमसे कटा कटा रहता है। तो ये क्या है दोस्तों? इसको जनरली लोग एटीट्यूड कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में इसको एटीट्यूड कहने लग गए। अब अगर हम इसे बात करें, मैं अगर इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले एक लाइन जरूर मैं बोलूंगा कि जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जो लोग अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डिफाइन करते हैं उनका एक अलग अपना दृष्टिकोण होता है। लेकिन मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूं, तो मैं इसे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूंगा और मेरी वही एक जो है कोशिश रहेगी और वो 100% रहेगी कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से मैं इसको बताने का प्रयास करूं। एटीट्यूड दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि इसको अगर हम हिंदी में बताएं तो ये होती है एटीट्यूड इन द सेंस मनोवृत्ति, मन की एक दशा। अब ये मन की एक दशा किसके लिए क्या हो सकती है? वो दोस्तों, हम जिस वातावरण में, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, उस सामाजिक परिवेश के चारों तरफ जो स्थितियां हैं, वो हमसे मिलने जुलने वाले लोग, हमारे सामने घटित होने वाली स्थितियां, हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं वो लोग, उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, उनसे बात करने का, उनसे मिलते जुलते वक्त उनको समय देने का कितना हम समय रखते हैं। तो ये सब जो होता है इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं, एक दृष्टिकोण कहते हैं जो मनोदशा को प्रदर्शित करता है। इसे एक उदाहरण से हम यूं समझ सकते हैं कि एक माता पिता के द्वारा अपनी संतान के प्रति अलग दृष्टिकोण होता है। एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर का अलग दृष्टिकोण होता है। एक धनवान व्यक्ति का निर्धन व्यक्ति के लिए अलग दृष्टिकोण होता है। एक ऊंचले तबके के लिए, निचले तबके के लिए अलग दृष्टिकोण होता है। एक स्त्री पुरुष का जो सुंदर अधिक है और जो कम सुंदर है उसके प्रति अलग दृष्टिकोण होता है। तो दोस्तों, इस दृष्टिकोण को जो उनके प्रति जो भाव रखता है, जो विश्वास रखता है, उसको, और फिर उस विश्वास और भाव और जो उसके बाद जो क्रिया करता है, उसी को हम एटीट्यूड कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं या मानसिक दशा कहते हैं। ये इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। दोस्तों, सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इसको काफी रिसर्च वर्क के आधार पर अपने अपने तरीके से 3 अप्रोचेस या 3 दृष्टिकोण के आधार पर डिवाइड किया और बताने का प्रयास किया। मैं पहला दृष्टिकोण या 1 डायमेंशनल अप्रोच जो है वो बता रहा हूं आपको। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो 1 डायमेंशनल अप्रोच बताया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो एवोल्यूशन बेस्ड था, मूल्यांकन के आधार पर था कि हम इस व्यक्ति, इस परिस्थिति, इस घटना, इस सोशल स्टेट के बारे में हमारी क्या दृष्टिकोण है, धनात्मक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ऋणात्मक है या नकारात्मकता है। इस सब को एक वे में, यानी कि 1 डायमेंशन, एक पक्षीय रखा गया। तो एक पक्षीय रखने के कारण इसको 1 डायमेंशनल अप्रोच कहा गया या एक विमीय दृष्टिकोण कहा गया। अब दोस्तों, इसको यह भी कहा गया कि जो 1 डायमेंशनल जो अप्रोच है, वो अप्रोच दोस्तों ये मानिए कि किसी वस्तु या किसी घटना के प्रति जो है उसके भाव और उसकी जो दिशा है उसका एक सार मात्र है, उसको 1 डायमेंशनल अप्रोच कहा गया। या इसको हम अफेक्टिव कंपोनेंट भी बाद में जानने को मिला कि जब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कहा गया कि ये अफेक्टिव कंपोनेंट को बताता है, व्यक्तित्व के अफेक्टिव कंपोनेंट को बताता है। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है वो 2 डायमेंशनल अप्रोच है। तो इस डायमेंशन में, क्योंकि इसका नाम ही 2 डायमेंशनल है, तो इसमें 2 डायमेंशन बताई गई, एक अफेक्टिव बताई गई और दूसरी जो है कॉग्निटिव डायमेंशन बताई गई। अफेक्टिव का मतलब हो गया आपके भाव, अफेक्शंस,
आप सुखद भाव रखते हैं, आप दुखद भाव रखते हैं, आप पसंद और नापसंद वाले भाव रखते हैं, कैसे भाव रखते हैं। तो ये एक इसमें अफेक्टिव कंपोनेंट्स में रखे गए। सपोज कीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके उसके प्रति सुखद भाव होंगे, आप उसके प्रति प्रतिकूल भाव अनुकूल भाव रखेंगे, उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी और पॉजिटिव वे में काम करेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर प्रदर्शित करेंगे। तो ये उसका, अगर हम उसको अगेंस्ट उसके अपोजिट बात करें कि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, कोई परिस्थिति में आप अनफिट अनकंफर्ट फील करते हैं, या किसी से आप बात करना नहीं चाहते, कोई व्यक्ति वस्तु घटना कुछ भी आपको पसंद नहीं है, या आपके उससे आप अनकंफर्ट फील करते हैं या दुखद फील करते हैं, तो आप उसके लिए अपना नेगेटिव जो है रिएक्शन देने लगेंगे, प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका जो है अफेक्टिव जो है कंपोनेंट निकल कर आएगा, अप्रोच आएगा। अब इसी में जो दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा जो कंपोनेंट है, डायमेंशन है, वो है कॉग्निटिव डायमेंशन। दोस्तों ये जो कॉग्निटिव डायमेंशन है, ये जो है स्पेसिफिकली ये बेस्ड होता है हमारे बिलीफ पर, हमारे विश्वास पर। हम किस तरह का विश्वास करते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी घटना विशेष पर, किसी इस तरह की स्थिति पर जहां जैसे किसी जाति व्यवस्था पर, किसी वर्ण व्यवस्था पर, किसी आर्थिक व्यवस्था पर, किसी व्यवसाय व्यवस्था पर हम कैसा दृष्टिकोण बना लेते हैं, विश्वास व्यक्त करते हैं। जिन्हें लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं, तो ये हमारे लिए एक आस्था का पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आता है। तो ये उनके प्रति दृष्टिकोण होता है। और जनरली हम देखते हैं कि और दूसरे व्यवसाय में जो लोग होते हैं उनके प्रति जिस तरह का व्यवसाय करते हैं उनके लिए अलग अलग उनका विश्वास होता है, और वैसा ही वो दृष्टिकोण बना लेते हैं, वैसा ही बिहेवियर उनके प्रति वो करते हैं। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर प्रदर्शित करना ही उसका जो है ना कॉग्निटिव डायमेंशन कहलाता है। तो दोस्तों ये है, अगर हम इनको कंप्लीटली, अगर मैं इसको एक सिंगल एग्जांपल से दिखाऊं तो आप इसको भी समझिएगा कि हम जनरली ये कह सकते हैं कि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति धनी होता है। तो ये इसका अफेक्टिव फैक्टर्स डायमेंशन निकल कर आता है। अब चूंकि धनी होता है तो साफ सुथरा और सुखी होता है, तो ये इसका कॉग्निटिव हो गया निकल कर, क्योंकि ये विश्वास आ रहा है बहुत समय से, सदियों से निकल के आ रहा है कि धनी व्यक्ति साफ सुथरे होते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे खाते पीते हैं। तो ये इस तरह की उसके प्रति बिलीफ जो है या विश्वास जो है निकल कर आता है। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, अभिव्यक्ति क्या निकल के आई, इसकी अभिव्यक्ति ये निकल कर आई कि धनी व्यक्ति साफ सुथरे और स्वच्छ रहते हैं। तो ये इसका 2 डायमेंशनल अप्रोच कहलाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम थर्ड अप्रोच पर, जिसे 3 डायमेंशनल अप्रोच कहा गया है। दोस्तों देखिए, मैंने थर्ड डायमेंशन में डायमेंशनल अप्रोच इन द सेंस 3 डायमेंशन कौन कौन सी हो गई, आपकी अफेक्टिव हो गई, आपकी कॉग्निटिव हो गई, और थर्ड डायमेंशन इसमें साइकोलॉजिस्ट ने जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो प्लस की इसमें, वो बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल डायमेंशन जो है उसमें प्लस की। तो आपको मैंने बताया अफेक्टिव डायमेंशन बताई, यानी कि आपके भाव कैसे हैं, सुखद हैं, दुखद हैं, पसंद के हैं, नापसंद के हैं। दूसरा डायमेंशन बताया मैंने कॉग्निटिव, यानी कि आपके विश्वास कैसे हैं, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति के प्रति हो, चाहे जाति व्यवस्था के प्रति हो, चाहे न्याय व्यवस्था, चाहे किसी अन्य व्यवस्था के प्रति हो, या किसी व्यवसाय व्यवस्था के प्रति हो, कैसे भी हो, वो आपका कॉग्निटिव फैक्टर दिखाता है। और तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, जो इसमें प्लस किया गया, वो है व्यवहार। दोस्तों इन दोनों डायमेंशन के आधार पर व्यक्ति व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब ये इसे यूं समझिए कि एक व्यक्ति जो आपके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, आपको पसंद है, आप चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, दोस्त हो, आपसे मिलने जुलने वाला हो, पड़ोसी हो, सामाजिक व्यक्ति हो, आपके आसपास रहने वाले हो, अगर वो आपसे अच्छे मिलता जुलता हो तो आप उसके प्रति अच्छी रिएक्शन देंगे, अच्छी प्रतिक्रिया करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे ढंग से मिलेंगे जुलेंगे, और
उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट देंगे। ये उसका बिहेवियरल डायमेंशन हो गया। कोई व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं कर रहा है, कोई आपको टाइम ही नहीं दे रहा है, या आप कहें इसको देसी लैंग्वेज में कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है, तो दोस्तों आप उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, आप उससे कटे कटे रहेंगे, आप उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देंगे। तो ये उसका जो है बिहेवियरल रिएक्शन निकल के आएगा। ये थर्ड डायमेंशन कहलाती है। तो दोस्तों इस तरह 3 डायमेंशन का जो अप्रोच है, जिसे 3 डायमेंशनल अप्रोच या त्रिविमीय दृष्टिकोण कहा जाता है, इस बिहाफ पर ये लेटेस्ट मॉडल है, जो एटीट्यूड का लेटेस्ट मॉडल है। ये 3 डायमेंशनल अप्रोच है जो अब सबसे ज्यादा माने जाने लगा है। यानी कि जो एटीट्यूड है वो हमारे अफेक्ट डायमेंशन से जुड़ा होता है, हमारे कॉग्निटिव से जुड़ा होता है, और हमारे बिहेवियरल जो है डायमेंशन से जुड़ा होता है, और इनके मिला जुला एक कंपोनेंट होता है। उसी को हम एटीट्यूड कहते हैं, उसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं, उसी को मनोदशा कहते हैं। दोस्तों अगर हम ये कहें कि इस एटीट्यूड में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो दोस्तों मैं आपको स्पेशली इसकी कुछ खास विशेषताएं बताऊंगा कि एटीट्यूड का संबंध किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना, किसी सोच, विचार आदि से जुड़ी हुई होती है। ये और आपने ये भी देखा भी होगा कि अंतर्जातीय विवाह के प्रति लोगों का अलग सोच होता है, अलग विचार होता है, या डॉक्टर्स के बारे में अलग विचार होता है कि डॉक्टर्स भगवान के समकक्ष होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं। अगर हम 2 देशों की बात करें कि 2 देश इस तरह के व्यवहार एक दूसरे के लिए इतना सोच रखते हैं, इतने पॉजिटिव पे फ्रेंडली रहते हैं, तो उनका अलग होता है, उनके मूल में कोई विचार अलग होता है। तो ये दूसरा हो गया। जो इसकी दूसरी विशेषता है वो विशेषता ये बताना चाहूंगा दोस्तों में कि एटीट्यूड जो है एनवायरमेंटल होता है, न कि जेनेटिकली होता है। मां के पेट से या जन्मजात कोई भी एटीट्यूड लेकर पैदा नहीं होता। जो भी एटीट्यूड आता है वो हमारे एनवायरमेंटल होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एक बालक, वैसे वैसे उसमें जो उसके चारों तरफ की घटनाएं होती हैं, माता पिता कहते हैं उससे मिलो, उससे नहीं मिलो, उससे बात करो, उससे नहीं करो, इस तरह के लोगों के पास नहीं जाना है, ऐसे लोगों के पास जाना है, ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसी नहीं करनी है। तो ये जो सोच बनती जाती है, एक तो ये है। एक हमारा आज सोशल मीडिया हमें बना रहा है कि हमारी किसके प्रति क्या सोच रखनी है। एक व्यक्ति विशेष हमें बनाने को मजबूर कर देता है कि हम उसको सम्मान पे सम्मान दिए जा रहे हैं और वो प्रॉपर बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह से ये मानिए कि ये एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो एटीट्यूड एक एनवायरमेंटल बेस्ड रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। तीसरी बात है कि एटीट्यूड जो है विशिष्ट दिशा में ही कार्य करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करता है। कैसे करता है कि अगर कोई कोई आपसे व्यक्ति आपके अनुकूल बात करेगा, आपसे प्यार भरे ढंग से बात करेगा, तो आप उसको वैसा ही रेस्पॉन्स देंगे, आप उसके प्रति वैसा ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है। चौथी बात जो बताना चाहूंगा, एटीट्यूड स्थायी होता है। एक बार जिसके प्रति हमारा सोच बन जाता है उसको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर हम बदलने की कोशिश करें तो बहुत प्रयासों के बाद बहुत कम चेंज आ पाता है। तो एटीट्यूड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और चेंजेस आने की गुंजाइश कम होती है। ये इसकी चौथी विशेषता मैं बता रहा हूं। पांचवी विशेषता जो मैं मुख्य विशेषता समझता हूं और जो जरूरी समझता हूं वो ये है कि एटीट्यूड जो है मोटिवेशनल वे में काम करता है। कैसे करता है? जो व्यक्ति, जो दोस्त, जो आपके परिवार के सदस्य आपके प्रति प्रियजन की तरह सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको रेस्पॉन्स देते हैं, आपके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, आप उनके प्रति वैसा ही प्रतिक्रिया देते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही वेटेज उनको देते हैं, वैसे ही रेस्पॉन्स उनको देते हैं, तो ये क्योंकि वो आपको मोटिवेशन के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब आपको प्रॉपर वेटेज देगा तो ये समझिए कि वो एक तरह से आपको प्रेरित करेगा वैसा ही व्यवहार पाने के लिए। तो वैसा ही व्यवहार आप उसे देने के लिए स्वतः
व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है कि कोई व्यक्ति अगर हमें इज्जत देता है, रेस्पॉन्स देता है, तो हम वैसा ही उसे प्रयास करते हैं। ये बहुत रेयरली होता है कि कोई हमें रेस्पेक्ट दे और हम उसको रेस्पेक्ट ना दें। अगर ऐसा अगर हम करते हैं तो कोई ना कहीं व्यक्तित्व विघटन की बात आती है, जिसके लिए हमें फिर देखने की जरूरत है कि कहाँ विघटन हो रहा है और कहाँ जरूरत है उसको दिखाने की और क्या उसकी आवश्यकताएं कमी रह रही है उसे पूरा करने की। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का वीडियो मेरा यहीं तक था और यही इसका मनोवैज्ञानिक आधार है और मुझे उम्मीद है ये पूरी तरह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे उम्मीद करूंगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।